नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गोविंद में। आज हम लोग राजस्थान का एक टॉपिक लेते हैं, राजस्थान की प्रमुख जिले। राजस्थान के अंदर हम लोग जिलों की बात करें तो राजस्थान में दो तरह की जिले हैं। एक तो आपके खारे पानी की जिले और एक आती है आपके मीठे पानी की जिले। मीठे पानी की जिलों के राजस्थान में बनने का कारण अगर हम लोग देखें तो या तो नदी जल का एकत्रित होना, नदी जल का एकत्रित होना, या फिर वर्षा जल का एकत्रित होना। जैसे आपके नक्की झील है, आसपास की पहाड़ियों से जो है पानी पूरा का पूरा नक्की झील में इकट्ठा होता है, तो वर्षा जल का एकत्रित होना, या नदी के आगे बांध बना देते तो झील का निर्माण होता है, नदी जल का एकत्रित होना। खारे पानी की झीलों के राजस्थान में पाए जाने का कारण पूछ ले आपसे क्या है, तो याद रखिएगा 33 सागर का अवशेष। राजस्थान में 33 के अवशेष होने के कारण यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है। याद रखिएगा राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण 33 सागर का अवशेष है, लेकिन नागौर में खारे पानी की झीलों का कारण क्या है, तो याद रखिएगा माइका शिस्ट की नमकीन चट्टानें। माइका शिस्ट की नमकीन चट्टानें पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं नागौर के क्षेत्र के अंदर। राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, तो उसमें एक तो आती है आपकी सांबर झील, जयपुर के अंदर इसका अधिकार क्षेत्र आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डेगाना झील या फिर आपके डीडवाना झील, डेगाना, डीडवाना, कुचामण और नावा, ये सारी की सारी आपके नागौर के अंदर खारे पानी की झीलें हैं। हालांकि सांबर का क्षेत्र भी आपके कुछ नागौर में आता है। एक आती है आपके लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील बीकानेर के अंदर खारे पानी की झील है। उसके बाद अगर बात करें तो पचपदरा झील, ये पचपदरा झील कहाँ की है, पचपदरा झील बाड़मेर के अंदर खारे पानी की झील है। ताल छापर झील जो है वो पड़ती है चूरू के अंदर, खारे पानी की झीलों में आती है। इसके अलावा खारे पानी की झीलों में एक तो आती है फलोदी झील। फलोदी झील जोधपुर में खारे पानी की झील है। एक आती है बाप झील, ये भी खारे पानी की और ये भी कहाँ पर है आपके जोधपुर में। तो फलोदी और बाप हो गई जोधपुर के अंदर खारे पानी की। एक आती है रेवासा झील, रेवासा, और एक आती है कोछोर झील। ये दोनों की दोनों आपके कहाँ पर है, सीकर के अंदर खारे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा कावोद झील, कावोद जैसलमेर के अंदर पड़ती है खारे पानी की झील। तो ये राजस्थान के अंदर कुल मिला के खारे पानी की झीलें हैं। सवाल यूँ भी पूछा जाता है कौन सी खारे पानी की है न कौन सी खारे पानी की, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो याद रखिएगा कोछोर और कावोद। कोछोर सीकर में है और कावोद कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में हम खारे पानी की झीलों की सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग मीठे पानी की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खारे पानी की झीलों में कहाँ से शुरुआत करेंगे, सांबर झील से। तो आइए देखते हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में। कौन सी खारी है, कौन सी मीठी झील हैं, इनको आप एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से पता चलने लग जाएगा कि कौन सी खारी है, मीठी है। हर चीज़ के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सांबर झील, सांबर झील जयपुर में भी पड़ती है और इसका कुछ भाग अजमेर में भी आता है और कुछ भाग इसका आपके नागौर में भी आता है, लेकिन इसका आपके अधिकार क्षेत्र आपके जयपुर के पास में है, इसलिए सांबर को जयपुर में गिना जाता है। यह है आपकी सांबर झील। सांबर झील राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखना, देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, देश की दूसरी, राजस्थान की सबसे बड़ी है, देश की दूसरी झील है कि राजस्थान की देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील देश के तटीय क्षेत्र पर आपके उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। चिल्का झील तटीय क्षेत्र पर स्थित है देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। लेकिन अगर हम लोग देश के मुख्य भाग पर, आंतरिक भाग पर देखें तो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाती है? आपके सांबर झील, है ना। देश के आंतरिक भाग में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। तो सांबर झील की विशेषताएं थोड़ी गौर से सुनेगा। एक तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है आपके वो हो जाएगी पुष्कर। तो खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी, लेकिन देश में इसका कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। लेकिन आंतरिक भाग के बारे में अगर हम लोग देखें देश के, तो देश के अंदर आंतरिक भाग में सबसे बड़ी खारे पानी की यही झील है, आपकी सांबर झील है। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो नमक उत्पादन की दृष्टि से, नमक उत्पादन की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी झील है, देश की सबसे बड़ी झील है। नमक उत्पादन की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी झील है। सांबर के जितना नमक पूरे देश में किसी भी झील पर उत्पादित नहीं होता है। सांबर पर आपके देश का 8% नमक उत्पादित होता है। वहीं अगर हम लोग पढ़े तो सांबर पर राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का 80% नमक उत्पादन होता है आपके सांबर पर। देश का 8% और राजस्थान का 80% नमक इसी सांबर झील पर उत्पादित होता है। सांबर पर नमक बनाने की एक विधि प्रसिद्ध है, जिसको बोलते हैं क्यार विधि। तो ये याद रखिएगा, क्यार विधि और एक होती है रेस्ता विधि। रेस्ता विधि इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी क्या है क्यार्य विधि प्रसिद्ध है। क्यारियां बना दी जाती है आपके, इन क्यारियों में पानी इकट्ठा रहता है तो आपके नमक ऊपर आ जाता है और फिर सूख जाता है तो परत बन जाती है, उसको उठा लेते हैं। तो क्यार विधि आपके सांबर के ऊपर नमक बनाने की विधि है। और एक प्रसिद्ध है आपके रेस्ता विधि। अच्छी क्वालिटी का जो नमक होता है वो क्यार विधि का होता है। ये सबसे प्रसिद्ध विधि है सांबर पर। सांबर पर नमक बनाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा 1960 के अंदर, 1960 में राज्य सरकार द्वारा सांबर पर नमक उत्पादन शुरू किया गया। आपके नमक उत्पादन शुरू किया गया 1960 में राज्य सरकार द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से नमक बनाने का काम शुरू किया गया। 4 साल बाद 1964 में इसी सांबर साल्ट लिमिटेड जो आपके कारखाना है, इस कारखाने को केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया। तो अब ये जो 1964 में कारखाना है वो किसके हाथों में आ गया? केंद्र सरकार। तो 1964 से लेकर अब तक आपके यहाँ पर केंद्र सरकार आपके नमक बना रही है। केंद्र सरकार की नमक बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हमारे राजस्थान में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से नमक बना रही है। तो सवाल पूछ ले कि सांबर पर नमक उत्पादन का काम कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1960 में। केंद्र सरकार ने सांबर पर नमक उत्पादन का कार्य कब शुरू किया? तो याद रखिएगा 1964 में। 4 साल तक यहाँ पर राज्य सरकार ने नमक बनाया था आपके सांबर पर। सांबर की अगर हम लोग बात करें झील की, तो सांबर झील के किनारे पर आपके शाकंभरी माता, चौहान वंश की कुल देवी, चौहानों की या शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर इसी झील के किनारे पर स्थित है। शाकंभरी माता मंदिर इसी झील के, सवाल पूछा जा चुका है शाकंभरी माता मंदिर या सांबर झील के किनारे पर किस माता का मंदिर स्थित है? शाकंभरी माता का मंदिर। सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने झील का निर्माण कराया था। वासुदेव चौहान, जिन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी आपके, और इसी ने आपके चौहान सांबर झील का निर्माण कराया था।
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये बात हमें पता चलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण आपके वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांबर के अंदर आपके 4 नदियों का पानी आकर गिरता है। अगर हम लोग बात करें तो सांबर झील के अंदर इधर की साइड से एक नदी आती है जो सीधी शिखर से आती है। इस नदी का नाम है खंडेला नदी या खंडेल नदी। एक सांबर के अंदर आपके नागौर की साइड से नदी आती है, इसका नाम है खारी नदी। खारी नागौर से आती है। एक सांबर के अंदर अजमेर से नदी आती है, इसका नाम है रूपनगढ़ नाला नदी। रूपनगढ़ नाला कहाँ से आती है? अजमेर से। और एक सांबर में जयपुर से नदी आती है, इसका नाम है मैनथा नदी। मनोहरपुर की पहाड़ियाँ जयपुर से आती है। तो याद रखिएगा, सवाल पूछ ले सांबर में उत्तर की ओर से कौन सी नदी आकर मिलती है तो खंडेला, है ना। उधर पश्चिम दिशा से कौन सी आती है तो खारी, और इधर पूर्व से आती है मैनता, और दक्षिण से आकर मिलने वाली कौन सी है वो रूपनगढ़ नाला। सांबर के अंदर कितनी नदियां आकर मिलती है तो याद रखिएगा 4 नदियां आकर मिलती है। पूछ ले निम्न में से कौन सी नदी सांबर में आकर नहीं मिलती है तो इन चारों के नाम आपको याद रखना है, खंडेला, खारी, रूपनगढ़ और मैनता। ये 4 नदियां सांबर में आकर मिलती हैं। आपके सर्वाधिक लवणता सांबर में कौन सी नदी लेके आती है तो मैनथा सांबर में सर्वाधिक लवणता लेकर आती है। आपके सर्वाधिक लवणता लेकर आती है। एक चीज अगर आप लोग नोट करें तो चारों दिशाओं से नदियां आकर सांबर के अंदर गिर रही हैं और एक जगह केंद्रित हो रही है ना। ये जो सांबर झील है वो अभिकेंद्रीय नदी जल प्रवाह का उदाहरण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजस्थान के अंदर अभी केंद्रीय नदी जल प्रवाह का उदाहरण कौन सी झील है तो याद रखना सांबर झील अभी केंद्रीय नदी जल प्रवाह। चारों दिशाओं से नदियां आकर एक जगह क्या हो जाती है, केंद्रित हो रही। इधर से भी नदी आ रही है, ऊपर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, इधर भी आ रही है। तो अभी केंद्रीय नदी जल प्रवाह का उदाहरण राजस्थान में कौन सी झील है तो क्या बताओगे, सांबर झील राजस्थान में अभी केंद्रीय नदी जल प्रवाह या अभी केंद्रीय नदी जल रेखीय का उदाहरण है आपके सांबर झील। सांबर झील का जो क्षेत्र है यहाँ पर विशेष रूप से कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं। कुर्जा पक्षी और गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस पाया जाता है और ये आर्द्र भूमि क्षेत्र है, इसीलिए कुर्जा पक्षी और राजहंस के संरक्षण हेतु 1990 के अंदर आपके सांबर को रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया। आपके तो याद रखिएगा सांबर का क्षेत्र रामसर में कब शामिल हुआ, 1990 के अंदर कुर्जा पक्षी और राजहंस के संरक्षण है तो इसको रामसर में डाला गया। राजस्थान की 2 जगहें सांबर रामसर क्षेत्र में शामिल है। 1983 के अंदर तो आपके केवला देव को रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया और आपके 1990 के अंदर सांबर को रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया। आपके रामसर एक सम्मेलन हुआ था ईरान के अंदर 1971 के अंदर 2 फरवरी को, इसलिए 2 फरवरी को विश्व रामसर दिवस या विश्व आर्द्र या नम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन में कहा गया कि दुनिया के उन आर्द्र या नम स्थानों को रामसर क्षेत्र घोषित किया जाएगा जहां किसी जीव को संरक्षण दिया जा सके। तो वहां से आपके रामसर क्षेत्र घोषित होने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में 2 हुए अभी तक आपके केवला देव और सांबर 1983 और 90 के अंदर। अभी 2019 के अंदर आपके सांबर के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में कुर्जा पक्षियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसका कारण था एवियन बॉटुलिज्म। एवियन बॉटुलिज्म नामक परजीवी है ना। इस परजीवी के कारण आपके बहुत बड़ी संख्या में पक्षियों के मृत्यु हो गई थी सांबर के अंदर। सांबर का जो क्षेत्र है ये जयपुर के पास से यहाँ पे सांबर बसा हुआ है, सांबर के पास में फुलेरा वगैरह हैं। तो सांबर का जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर सबसे नीचा है ना, निम्न क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे निम्न क्षेत्र कौन सा है अगर आपसे पूछ ले तो सांबर का क्षेत्र राजस्थान में सबसे निम्न क्षेत्र आता है आपके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में आती है।
राजस्थान की अन्य खारे पानी की झीलों की बात करें तो उसमें आ जाती है आपके एक पचपदरा झील। पचपदरा झील, पचपदरा झील पचपदरा बाड़मेर में स्थित है। पंचा नामक भील ने इस झील का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा, पंचा नामक भील द्वारा इस झील का निर्माण हुआ था, इसीलिए इस झील को क्या कहा जाता है, पचपदरा झील के नाम से जाना जाता है। इस झील के नमक में 98% 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड की या सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। 98% सोडियम क्लोराइड होने के कारण इस झील का जो नमक है वो सबसे शुद्ध या सबसे खारा नमक माना जाता है। आपके राजस्थान में सबसे खारा नमक किस झील का है पूछ ले तो याद रखिएगा पचपदरा झील का। या सीधा सवाल पूछे राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है तो याद रखिएगा पचपदरा झील राजस्थान की सबसे खारी झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो सांबर, सबसे बड़ी खारी झील सांबर है बड़ी में। और लेकिन सबसे खारी झील कौन सी है तो पचपदरा। इसके झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड, सबसे शुद्ध सबसे खारी झील आपके पचपदरा झील है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर खारवाल जाति द्वारा मोरली जाड़ी विधि से नमक तैयार किया जाता है। मोरली जाड़ी विधि से नमक उत्पादन किया जाता है। तो ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है आपके, खारवाल जाति द्वारा मोरली जाड़ी विधि से नमक किस झील पर तैयार किया जाता है, पचपदरा झील पर। या सीधा सवाल पूछ ले कि खारवाल जाति पचपदरा झील पर किस विधि से नमक तैयार करती है तो मोरली जाड़ी विधि से। कौन सी जनजाति निवास नमक उत्पादन करती है, खारवाल जाति मोरली जाड़ी विधि से पचपदरा झील पर नमक उत्पादन करती है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोसिया किसे कहते हैं तो पचपदरा झील पर नमक बनाने के छोटे छोटे कुएं जो है, नमक बनाने हेतु बनाए गए छोटे छोटे जो कुएं हैं उनको क्या कहा जाता है, कोसिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोसिया कहाँ पाए जाते हैं, पचपदरा झील पर नमक बनाने के छोटे छोटे कुओं को क्या कहा जाता है, कोसिया कहा जाता है। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, नमक उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गई आपकी पचपदरा झील। 2-4 बातें याद रखनी है, सबसे खारी झील है, सबसे शुद्ध झील है, 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होने के कारण पंचा नामक भील ने झील का निर्माण कराया था। खारवाल जाति द्वारा मोरली जाड़ी विधि से नमक तैयार किया जाता है। और यहाँ पर नमक बनाने के छोटे छोटे कुओं को क्या कहा जाता है, कोसिया कहा जाता है। खारे पानी की झीलों में सांबर पढ़ी हमने, और सांबर के बाद पचपदरा, और पचपदरा के बाद राजस्थान में खारे पानी की झीलों में अब आती है आपके डीडवाना झील। डीडवाना झील कहाँ पर है तो याद रखिएगा नागौर के अंदर खारे पानी की झील। डीडवाना झील जो है आपके नागौर के अंदर है। और इस झील के अंदर आपके सोडियम सल्फेट या सल्फाइड पाया जाता है। सोडियम सल्फेट या सल्फाइड होने की वजह से इस झील का नमक जो है वो खाने के अयोग्य है। और खाने के अयोग्य होने के कारण ही इस झील के जो नमक है इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। तो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण झील कौन सी अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी बताओगे, डीडवाना झील औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस झील का नमक का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। आपके विशेष रूप से कांच उद्योग, वस्त्र रंगाई उद्योग, इन उद्योगों में आपके डीडवाना के नमक का, क्योंकि इस झील के नमक में सोडियम क्लोराइड नहीं होकर सोडियम सल्फेट या सल्फाइड पाया जाता है, जो खाने के क्या होता है, अयोग्य होता है। तो ये हो गई आपके डीडवाना।
डीडवाना झील के ऊपर ही आपके राजस्थान सरकार नमक उत्पादन करती है। डीडवाना और पचपदरा दो पे राजस्थान सरकार द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर राजस्थान सरकार का एक कारखाना है, राजस्थान केमिकल वृक्ष लिमिटेड। राजस्थान केमिकल वृक्ष लिमिटेड राजस्थान सरकार का नमक बनाने का यहाँ पर क्या है, कारखाना है आपके। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान केमिकल वृक्ष लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा डीडवाना झील नागौर में। यहाँ पर ही पास में झील है नावा झील, और नावा जो है राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी, नमक की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नावा, नागौर के अंदर राजस्थान में सबसे बड़ी नमक की क्या है, मंडी है। तो ये थी राजस्थान में खारे पानी की झीलें। बाकी वाले की कोई विशेषता है नहीं, बस याद रखिएगा कौन सी कहाँ पर स्थित है। अगले पार्ट में हम लोग राजस्थान के मीठे पानी की झीलों की चर्चा करेंगे, उदयपुर से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।